तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अप्लाइड एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी सनती नफ्सियात के मतलब इंडस्ट्री में जो चीज़ें, जो इश्यूज़, जो प्रॉब्लम्स होंगी और जो उसमें चेंजेस लेके आनी है, ये जो चेंजेस हो रही हैं उन सब का मुताला कौन करेगी? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी करेगी। अब जैसे कि क्या है, नफ्सियात में फ़र्द के किरदार का तफसीली मुताला करती है। तफसीली मुताला नफ्सियात किस तरह से करती है कि मतलब इंसान अगर किसी भी फील्ड में है, कोई भी फ़र्द जो है वो किसी भी फील्ड में होगा तो क्या होगा, उसका नफ्सियात से बराह रास्त लिंक होगा। जैसे कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में किसी भी शोबे में काम करने वाला जो फ़र्द होगा उसका ताल्लुक़ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से होगा। ठीक है। इसी तरह का क्या है कि जो साइकोलॉजी है इसने फ़र्द के मुताले के लिए मखसूस शोबे जो हैं उनके हवाले से इसमें नई नई शाखें आ रही हैं। जैसे कि क्या है, फ़ौज में भर्ती होने वाले जो अफराद होते हैं उनके महरक़ात, रवैये, उनके मसाइल और उनकी शख्सियात के जो मुताला करते हैं तमाम तर अवामल समेत करने के लिए मखसूस शाख मिलिट्री साइकोलॉजी मौजूद है। मिलिट्री साइकोलॉजी किस लिए मौजूद है कि फ़ौज में भर्ती जो अफराद करने हैं उनके बारे में हर चीज़ का तफसीली मुताला है वो मिलिट्री साइकोलॉजी क्या है। सनत के जो कारीगर होंगे, जो सनत में काम करने वाले होंगे, जो हुनरमंद होंगे और जो सनत के मालकान होंगे और जो सनत से चीज़ें ख़रीदने वाले सार्फिन हैं, उन सब के किरदार का मुताला इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी करेगी। ठीक है। सनती नफ्सियात जो है इसका ताल्लुक़ किससे है? ताल्लुक़ सनत के इंसानी पहलू से है कि इंसान का सनत में क्या पहलू है, इंसान किसी भी सनत में क्या सनत में देने की कोशिश कर रहा है या क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। जबकि सनत के जो तकनीकी पहलू हैं इसमें क्या है, इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ शाखें वाबस्ता होंगी। कि मतलब इसका ये है कि सनत में हम लोग देखते हैं, अब जैसे कोई भी इंडस्ट्री है तो उसमें क्या है, मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, तो वो मशीनरी क्या है, इंजीनियरिंग की किसी भी शाख से वाबस्ता होगी। ठीक है। अब इसमें क्या है, नफ्सियात में जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है इसके जो असूल हैं और इसके कायदे कानून हैं, इसके मुताबिक क्या होता है, हालात के तहत क्या होता है कि ये सोचा जाता है कि मेहनत कम की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पैदा की जा सके। अब हमने देखना ये है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है कि मेहनत कम की जाए और उससे हमें तरक्की ज़्यादा हो। ठीक है। और यही जो बेसिक है, यही इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का गोल या एम होता है कि कम मेहनत करके अच्छी चीज़ हासिल की जा सके। अब जैसे कि क्या है, मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी का दौर है, जिस दौर में आजकल हम जा रहे हैं, तो ये क्या है, इसमें सनती नफ्सियात की अहमियत बढ़ गई है। किस तरह से बढ़ गई है कि जो इंतज़ामिया, कारकुन और सार्फिन है, सबके किरदार का तफसीली मुताला है, उसको मकसद बना लिया है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ने अपने लिए। ठीक है। अब क्या है, सनती नफ्सियात को अभी इंतज़ामी और सनती नफ्सियात दोनों का नाम दिया गया कि मतलब ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी है और अलग से ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी मौजूद है। इसके अलावा भी जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है इसकी ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि बिजनेस साइकोलॉजी हो गई, ह्यूमन रिसोर्समेंट साइकोलॉजी, मैंने सेल्समैनशिप में साइकोलॉजी होगी, मार्केटिंग साइकोलॉजी होगी, एडवर्टाइजमेंट हो गई और कंज्यूमर साइकोलॉजी मतलब कस्टमर की नफ्सियात हो गई। इसी तरह से ये शोबा, नफ्सियात का जो शोबा है, ये बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अब हम लोग इसी जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हम लोग जिसकी डिटेल्स पढ़ के आ रहे हैं, अब हमने देखना है कि जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है उसका रोल क्या है, कि माहिर सनती नफ्सियात की ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी, वो किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएगा और उसकी क्या क्या रोल और क्या क्या उसकी ज़िम्मेदारी होगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएं जी। यहाँ पे है अजीर का चुनाव। मैं आपको बताती चलूँ कि अजीर कौन होगा। अजीर वो पर्सन होगा जिससे हमने काम करवाना है। ठीक है। अब क्या है, उसका इंतखाब करना सबसे मुश्किल काम है कि मतलब राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कि आपके पास बिल्कुल सही बंदा होना चाहिए उस सही जॉब के लिए। ठीक है। अगर जैसे कि देखें, हम एक डॉक्टर को कहते हैं कि आ जाएं जी, आप आके एग्रीकल्चर फील्ड में काम करें, तो क्या वो कोई काम कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। जबकि उसको उस काम में इतना स्कोप ही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है। जिस काम में उसकी ट्रेनिंग होगी वो उसी काम को ज़्यादा अच्छे से करने के काबिल होगा। इसीलिए क्या है, इसमें कारकुन का इंतखाब या अजीर का इंतखाब किस तरह से किया जाता है, उसके एक्सपीरियंस से किया जाता है, उसके टैलेंट से किया जाता है और उसकी एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी जिस्मानी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए उसे किसी भी इंडस्ट्री में रोल या उसे जॉब दी जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है वर्किंग कंडीशंस, हालात का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का क्या रोल हो सकता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, माहिर नफ्सियात का दूसरा अहम फरीज़ा क्या होगा
कि काम के हालात का जायज़ा लेना, जिन हालात में काम हो रहा है उस सारी चीज़ों का जायज़ा लेना कि काम को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से चीज़ों को पेश करना। आपके यहाँ वर्किंग कंडीशन के दो अवामिल हो सकते हैं, एक है तबई अवामिल और दूसरा है नफसियाती अवामिल। अब सबसे पहले वाले जो क्या हैं, फ़िज़िकल। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे वर्किंग कंडीशन की। अब क्या है रोल ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, जो उसका दूसरा फरीज़ा है वो क्या है, वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाना। सबसे पहला है तिब्बी अवामिल। तिब्बी अवामिल वो होंगे जैसे कि जब जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे रोशनी ठीक है या नहीं, हवा जो है वो क्रॉस हो रही है या नहीं, और काम के दौरान जो है वो जो काम करने वाले हैं उनको आराम के लिए वक्फ़ा मिल रहा है या नहीं, और जो शोर है मुमकिन हद तक उसमें कमी होती है या नहीं, उनको बोनस मिल रहा है, अगर वो ओवर टाइम करना चाहते हैं तो उनको ओवर टाइम मिल रहा है, और उनकी प्रोग्रेस के कितने चांसेस हैं। ठीक है, इसी का दूसरा पॉइंट है नफसियाती वामिल। नफसियाती वामिल क्या होंगे कि मुलाजमत का उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ठीक है, उनके लिए फ़ैसला साजी में मुशावरत वगैरह में शामिल कर देंगे, मतलब अपनी इंडस्ट्री के बारे में अगर कोई डिसीजन लेंगे तो उनको भी इस चीज़ में ऐड करेंगे। इन अवामिल की का खातर को ख्याल रखा जाए तो सनत के हालात बेहतर हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, रिसर्च। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, रिसर्च जो है वह हर फील्ड में एक अहम जुज़ू के तौर पर काम करती है। अब यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में माहिरीन नफ्सियात का अहम काम क्या होता है, तहकीक करना। तहकीक कैसे करेगा कि हर शोबे में तहकीक को कलीदी हैसियत हासिल है, और वो क्या करेगा, मार्केट के रुझान का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेगा कि किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें नई लेके आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें मुनाफा देंगी और कौन सी नई आगे फ्यूचर में जाके जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी कि इस इलाके में कारखाना लगाना चाहिए, कहाँ फैक्ट्री लगानी चाहिए, कौन सी जगह ज़्यादा बेहतर होगी, ये सारी चीज़ें पहले रिसर्च करेंगे, उसके बाद इन सारी चीज़ों को करेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपने करना है। कल हम नेक्स्ट इसी के फर्दर पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।